भारत के विभिन्न राज्यों में इस वक्त भीषण गर्मी के कारण लोगों की हालत खराब है। दिल्ली एनसीआर समेत देश के अलग अलग राज्यों में हीटवेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर भीषण गर्मी के कारण जगह जगह पर आग लगने की घटनाएं भी सामने आ रही है। फायर डिपार्टमेंट के अनुसार इसकी वजह तेज गर्मी है। सुबह से ही तेज धूप पड़नी शुरू हो जाती है और दोपहर आते आते जमीन तपने लगती है। इसके बाद एक हल्की सी चिंगारी को बड़ी लपट बनने में देर नहीं लगती। एक तरफ लोग गर्मी से बेहाल हैं, तो वहीं जरा सी गलती आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और देश की राजधानी नई दिल्ली में पिछले 6 महीने में लगभग 38,000 आग लगने की घटनाएं सामने आई है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान और माल का नुकसान भी हुआ है। आग लगने की इन घटनाओं में 50 से 60% घटनाएं बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है। नॉर्मल आग को तो आप पानी की मदद से आसानी से बुझा सकते हैं, लेकिन बिजली की लगी हुई आग को बुझाने का तरीका थोड़ा अलग है। इस वीडियो में हम आपको आग से जुड़ी हुई सभी बातों के बारे में बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे गर्मियों में आग लगने के बड़े कारण क्या है, जिसके कारण गर्मियों में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही है। नंबर 2, बिजली की लगी हुई आग को कैसे बुझाएं। नंबर 3, अंत में हम जानेंगे किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि आप घरों में लगने वाली आग से खुद को बचा सकें। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो भले ही थोड़ी लंबी हो, लेकिन आपको बड़े हादसे का शिकार होने से जरूर बचा सकती है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल द रियल इशू को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं गर्मियों में आग लगने के बड़े कारण क्या क्या है। गर्मी के महीने में आग लगने की घटनाओं में भी अचानक से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लेकिन क्या आपको मालूम है इन आग लगने की घटनाओं के पीछे क्या कारण हैं? आइए जानते हैं आग लगने के कुछ बड़े कारणों के बारे में, जिनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। नंबर 1, शॉर्ट सर्किट। गर्मी के महीने में ज्यादातर लोग अपने घरों में बड़ी संख्या में एसी, कूलर, पंखे सहित तरह तरह के बिजली से चलने वाले उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण सर्किट पर लोड बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऊपर से तापमान अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी काफ़ी गर्म हो जाते हैं। इसी वजह से शॉर्ट सर्किट से आग लगने की घटनाएं देखने को मिलती हैं। शहरी क्षेत्रों में आग लगने की सबसे ज़्यादा घटनाएं इसी वजह से होती है। नंबर 2, ओवरलोडिंग। गर्मी के महीने में लोग अलग अलग प्रकार के उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण ओवरलोडिंग हो जाती है, जिस पर बहुत कम लोग ध्यान भी देते हैं। ओवरलोडिंग के कारण घरों की बिजली की वायरिंग भी जल जाती है, ट्रांसफार्मर तक जल जाते हैं और गर्मी के कारण तार भी टूटने का खतरा रहता है। ऐसे में एक चिंगारी बड़ी आग का कारण बन सकती है। नंबर 3, नॉन स्टॉप एसी का चलना। गर्मी के दिनों में अक्सर घरों में या फिर ऑफिसों में पूरा दिन नॉन स्टॉप एसी चलते रहते हैं। इससे न सिर्फ एसी पर बल्कि वायरिंग और मीटर पर भी लोड बढ़ता है। कंप्रेसर, कंडेंसर को लगातार काम करना पड़ता है, जिससे यह ज़्यादा गर्म हो जाता है। अगर एसी की बाहरी यूनिट के आसपास सही वेंटिलेशन नहीं है तो गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिससे एसी में आग लगने का खतरा रहता है। इससे बचने के लिए कभी भी भूलकर लगातार एसी न चलाएं। हर 5 से 6 घंटे बाद 20 से 25 मिनट के लिए पूर्ण रूप से एसी को बंद कर दें। ज़्यादा गर्मी पड़ने पर एसी के कंप्रेसर को छांव में रखें। कंप्रेसर और कंडेंसर यूनिट के आसपास सही तरीके से वेंटिलेशन हो, यानी वहां पर हवा आती जाती हो, ताकि यूनिट ज़्यादा गर्म न हो। सर्विस में कूलिंग फैन की भी जांच करें। अगर इसमें कोई समस्या है तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। नंबर 4, फ्रिज के पीछे स्पेस न रखना। फ्रिज में ब्लास्ट होने का सबसे बड़ा कारण उसका कंप्रेसर होता है, जो आमतौर पर फ्रिज के पिछले हिस्से में फिट रहता है। कई लोग कंप्रेसर के लिए हवा पास होने की जगह तक नहीं छोड़ते, यानी फ्रिज को पूरी तरह से दीवार से चिपका देते हैं। ऐसा करने से कंप्रेसर लगातार हीट होता रहता है
और उसके फटने की संभावनाएं बढ़ जाती है। फ्रिज को दीवार से करीब 15 से 20 इंच की दूरी पर रखें। साथ ही कंप्रेसर से आने वाली आवाज़ पर भी ध्यान दें। अगर लगातार तेज आवाज़ आ रही है तो तुरंत कंप्रेसर को चेक करवाएं। अब बात करते हैं बिजली से लगने वाली आग को कैसे बुझाएं। नंबर 1, बिजली की सप्लाई को रोकना। अगर घर के किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में आग लग जाती है तो सबसे पहले उस प्लग को बाहर निकालकर फेंक दें। लेकिन अगर आप किसी स्थिति में ऐसा नहीं कर सकते तो घर की मेन लाइन वाली बिजली को ही काट दें। ऐसा करने से आपको करंट का खतरा नहीं रहेगा और आप आग पर आसानी से काबू पा लेंगे। नंबर 2, भूल कर भी पानी का इस्तेमाल न करें। अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आग लग जाती है या फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है तो उस आग को बुझाने के लिए भूलकर भी पानी का इस्तेमाल न करें, चाहे आग कितनी भी भीषण क्यों न हो। ध्यान रहे, बिजली से लगी हुई आग नॉर्मल आग नहीं होती। अगर आप इस आग को बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हो तो आपको करंट के झटके लग सकते हैं और फिर करंट पूरे घर में फैल सकता है। बिजली से लगी हुई आग को बुझाने के लिए आप पानी का इस्तेमाल तभी करें अगर आपने मेन लाइन काट दी है। नंबर 3, ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद करें। अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में या फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है, अगर वो आग बहुत कम है तो आप उस आग को बुझाने के लिए जूट की मोटी बोरी या फिर कोई भारी कंबल उस आग पर डाल सकते हैं। ऐसा करने से आग बुझ जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन भी आग को जलाने में मदद करता है। अगर आप ऑक्सीजन की सप्लाई रोक देंगे तो आप आग को सावधानीपूर्वक बुझा सकते हैं। लेकिन अगर भीषण आग हो तो ऐसी कोशिश न करें, इससे आप आग की चपेट में आ सकते हैं। नंबर 4, अपने घर में फायर एक्सटिंग्विशर जरूर रखें। पता नहीं कब घर में कोई शॉर्ट सर्किट या फिर किसी वजह से आग लग जाए। ऐसी में इमरजेंसी के लिए अपने घर में आग बुझाने वाला यंत्र फायर एक्सटिंग्विशर जरूर लगाकर रखें। किसी भी प्रकार की आग को बुझाने के लिए यह भी काम आ सकता है। आमतौर पर घरों में ड्राई केमिकल वाला फायर एक्सटिंग्विशर ही रखा जाता है। छोटे घरों के लिए 1 किलो का फायर एक्सटिंग्विशर काफ़ी हो सकता है, जबकि बड़े घरों के लिए 2 से 3 किलो का फायर एक्सटिंग्विशर रख सकते हैं। अब बात करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कैसे करें। सबसे पहले फायर एक्सटिंग्विशर की पिन को खींचना है। उसके बाद नोजल को उस जगह पर पॉइंट करें जहां पर आग लगी हुई है। उसके बाद हैंडल को दबाएं ताकि केमिकल से आग बुझ जाए। नोजल को आग के आसपास घुमाएं ताकि आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा सके। इसके अलावा आप नीचे दी गई कुछ बातों का भी ध्यान रख सकते हैं। अगर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हुई है तो हो सके तो सबसे पहले मेन सर्किट को बंद करें और फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करें। अगर आपके घर में यह नहीं है तो आग पर मिट्टी या रेत डालें। अगर आपके घर में गमले रखे हैं तो आप आग पर गमले भी फोड़ सकते हैं जहां पर आग लगी हुई है। अगर संभव हो सके तो आसपास रखी सभी चीज़ों को हटा दें क्योंकि उनसे भी आग को फैलने में मदद मिल सकती है। अगर कपड़ों में कभी आग लग जाए तो आपको भागना नहीं चाहिए, तुरंत वहीं पर रुक जाएं और ज़मीन पर लेटकर इधर उधर होकर रोल करें। आसपास कोई हो तो उसे आग बुझाने के लिए बुलाएं। नंबर 5, भीषण आग लगी हो तो सबसे पहले खुद को बचाएं। आग बुझाने की ये सभी कोशिशें तभी करें जब आग ज़्यादा बड़ी न हो। अगर आग ज़्यादा भीषण है तो सबसे पहले खुद को बचाएं। उसके बाद घर में मौजूद सभी घर वालों को सुरक्षित बाहर निकालें। उसके बाद जितना जल्दी संभव हो सके तुरंत पुलिस या फिर फायर ब्रिगेड नंबर 101 पर कॉल करें। अंत में बात करते हैं गर्मी में लगने वाली आग को कैसे रोकें। गर्मियों में आग लगने के अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे कि हम आपको ऊपर बता चुके हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका घर आग का शिकार न हो तो कुछ बातों का ध्यान रखें। नंबर 1, लोड अक्षमता के अनुसार मीटर लगवाएं। अगर किसी व्यक्ति ने 1 किलोवाट की अक्षमता का मीटर लगवाया हुआ है और गर्मी के मौसम में
1 किलोवाट से ज़्यादा लोड वाले उपकरणों का इस्तेमाल कर रहा है तो ऐसे में शॉर्ट सर्किट की संभावनाएं बनी रहती हैं। अगर आपके घर में ज़्यादा लोड के उपकरण हैं और आपको उन्हें एक साथ चलाने की ज़रूरत होती है तो आपको अपने घर में अधिक पावर वाला मीटर लगवा लेना चाहिए ताकि किसी बड़ी होने से बचा जा सके। नंबर 2, तेज हवाएं चलने पर आग न जलाएं। गर्मी के मौसम में तेज लू से आग की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में अगर आपका किचन किसी ओपन एरिया में है जहां पर लू का असर काफ़ी ज़्यादा होता है तो सतर्क हो जाइए। ऐसी जगह पर खाना बनाते समय आपको काफ़ी अधिक ध्यान देना चाहिए। नंबर 3, फ्रिज के पीछे स्पेस रखें। ज़्यादातर घरों में फ्रिज मौजूद रहता है। यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो 24 घंटे ऑन ही रहता है। गर्मी के मौसम में फ्रिज का कंप्रेसर ज़्यादा काम करता है और ओवरहीट हो सकता है। फ्रिज की वायरिंग में खराबी या ढीला कनेक्शन होने से शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ जाता है। अगर फ्रिज के पीछे हवा पास होने के लिए जगह नहीं है तो इससे मोटर ज़्यादा गर्म हो सकती है और आग लग सकती है। इसलिए फ्रिज को दीवार से कभी भी सटाकर न रखें। फ्रिज और दीवार के बीच 5 से 7 इंच का स्पेस रखें। पुराने फ्रिज में आज भी अमोनिया गैस का इस्तेमाल होता है। ये गैस ज्वलनशील होती है और गैस लीकेज से आग भी लग सकती है। इसलिए समय समय पर गैस लीकेज की भी जांच करवाते रहें। नंबर 3, वायरिंग का भी ध्यान रखें। बिजली की वायरिंग से लगने वाली आग इन दिनों काफ़ी कॉमन है। गर्मियों में एसी, कूलर, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बिना रुके चलते रहते हैं। बिजली के मीटर और तारों पर काफ़ी लोड पड़ता है। तारों से उनकी अक्षमता से ज़्यादा करंट गुजरता है तो वे गर्म हो सकते हैं और पिघल भी सकते हैं जिससे आग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर घर में इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग अच्छी क्वालिटी की न हो तो अक्सर आग लगने का खतरा रहता है। इसलिए हाई क्वालिटी वाले कॉपर के तार की ही फिटिंग कराएं। आप कुछ पैसे बचाने के चक्कर में लो क्वालिटी के तार तो लगा सकते हैं लेकिन थोड़ा सा यही लालच आपके पूरे घर को बर्बाद भी कर सकता है। तारों को लकड़ी, मेटल या दूसरी जल्दी आग पकड़ने वाली चीज़ों से दूर रखें। इसके अलावा आप कुछ और बातों का भी ध्यान रख सकते हैं ताकि आप अपने घर को आग लगने से बचा सकें। अपने घर, ऑफिस या दुकान पर बिजली के लोड को नियमित चेक कराते रहें। किचन में काम करने के दौरान गैस का उपयोग करते समय ध्यान से काम लेना चाहिए। किचन में गैस चूल्हे को चालू करके बाहर न जाएं। गैस चूल्हा बंद करके ही बाहर जाएं। मल्टी प्लगिंग का इस्तेमाल न करें। देर तक मोबाइल, लैपटॉप चार्जर पर भी लगाकर न छोड़ें। घर से बाहर निकलते समय घर की लाइट और पंखों को पूर्ण रूप से बंद कर दें। अगर पुरानी वायरिंग में काफ़ी कट आ चुके हैं तो इसे बदलवा दें। कभी भी एक साथ एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज जैसे भारी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को एक साथ न चलाएं। अब बात करते हैं फैक्ट्री, ऑफिस या फिर सार्वजनिक जगह को आप आग से किस प्रकार सेफ रख सकते हैं। सार्वजनिक जगहों पर ज़्यादा संख्या में लोग मौजूद रहते हैं जैसे कि फैक्ट्री, कंपनी, हॉस्पिटल, स्कूल, ऑफिस, ऊंची बिल्डिंग्स या फिर सोसाइटी। अगर इन जगहों पर आग लगती है तो बड़े नुकसान की आशंका रहती है। इसलिए इन जगहों पर फायर सेफ्टी के इंतजाम 24 घंटे होने चाहिए। इसके लिए आप कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं। ऐसी जगहों पर वाटर टैंक में हर समय पानी रहना चाहिए। नंबर 2, फायर अलार्म और स्मोक डिटेक्टर अच्छी कंडीशन में होने चाहिए। नंबर 3, फायर सेफ्टी यंत्रों में गैस है भी या नहीं, इसकी समय समय पर जांच करते रहना चाहिए। नंबर 4, फायर एग्जिट गेट ठीक है भी या नहीं, इसकी भी समय समय पर जांच कराते रहें। नंबर 5, स्प्रिंकलर्स ठीक से काम करने चाहिए। नंबर 6, सुरक्षा कर्मियों के अलावा वहां पर मौजूद रहने वाले दूसरे लोगों को भी फायर सेफ्टी की जानकारी देनी चाहिए। नंबर 7, हर बिल्डिंग में फायर अलार्म होना चाहिए ताकि समय से लोगों को अलर्ट किया जा सके। नंबर 8, सीढ़ियाँ साफ सुथरी और खाली होनी चाहिए ताकि इमरजेंसी के समय आसानी से निकला जा सके।
नंबर 2, हर बिल्डिंग में फायर सेफ्टी के इंतजाम पूरे होने चाहिए। समय समय पर फायर सेफ्टी ड्रिल भी होनी चाहिए। अब बात करते हैं आग से बचाने में ये प्रोडक्ट आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। मार्केट में कुछ ऐसे आइटम भी मिलते हैं जो आपको भीषण आग से बचा सकते हैं, इसलिए आप इमरजेंसी के लिए इन्हें अपने घर में खरीद कर रख सकते हैं, क्योंकि कोई भी हाथ से बताकर नहीं आते, पता नहीं कब इसकी ज़रूरत पड़ जाए। नंबर 1, स्मोक डिटेक्टर। इसमें एक तरह का सेंसर लगा होता है जिसे आग से फैलने वाले धुएं की मौजूदगी का पता लगाने के लिए लगाया जाता है। आसपास धुआं फैलते ही यह एक्टिव हो जाता है। नंबर 2, फायर अलार्म सिस्टम। यह भी आग या धुएं की मौजूदगी का पता लगाने में मदद करता है। धुआं फैलते ही यह चालू हो जाता है। नंबर 3, फायर एक्सटिंग्विशर। घर में एक फायर एक्सटिंग्विशर जरूर रखें और इसका इस्तेमाल करना भी सीखें। नंबर 4, लैडर। आग लगने पर अगर आप किसी ऊपर की मंजिल में फंसे हैं तो विंडो से फायर एस्केप लैडर यानी सीढ़ी को लटकाकर बाहर निकल सकते हैं। जिस प्रकार से आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, हमारे द्वारा बताई गई ये बातें आपके काफ़ी काम आने वाले हैं, इसलिए इन बातों का ध्यान रखें और अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लें ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप होशियारी से काम ले सको। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस जानकारी को अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि हर किसी को इनके बारे में पता लग सके, क्योंकि हाथ से बताकर नहीं आते, पता नहीं कब किसको इसकी ज़रूरत हो जाए। अंत में कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल द रियल इशू को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि इस चैनल पर आने वाले सभी अलग अलग प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब मैं आपको मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।